नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प धारणा पर बात करने जा रहे हैं कि आकर्षक होने का मतलब सिर्फ अच्छा दिखना नहीं है। 4 चीजें जो हमेशा आपके लुक से ज्यादा मायने रखती हैं। तो आज हमारा मिशन है उन 4 बातों की गहराई में उतरना जो किसी के लुक्स के अलावा उसकी पर्सनालिटी और प्रेजेंटेशन को बनाती हैं या शायद बिगाड़ भी सकती हैं। सोर्स का तर्क बड़ा साफ है, सिर्फ लुक्स मैक्सिंग मतलब बाहरी रूप रंग को चमकाना एक हद तक काम नहीं करता। बिल्कुल। और इस चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी इंसानी सच्चाई से होती है। वीडियो में कहा गया है कि लोगों का एक दूसरे को जज करना कोई नई बात नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो हजारों साल पुरानी एक जैविक आदत है, एक सर्वाइवल मैकेनिज्म आप कह सकती हैं। तो जब कोई आपको जज कर ही रहा है तो क्यों ना उन्हें जज करने के लिए कुछ बेहतर दिया जाए। वाह, ये सोचने का एक बहुत ही दमदार तरीका है। उन्हें जज करने के लिए कुछ बेहतर दीजिए। इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं। आज हम 4 मुख्य पहलुओं पर गौर करेंगे। पहला, आपके चलने का तरीका, जो शायद हम सब नजरअंदाज कर देते हैं। दूसरा, आपकी त्वचा की बनावट, और यहां एक ट्विस्ट है, रंग की बात बिल्कुल नहीं होगी। तीसरा, आपकी भावनात्मक स्थिरता, जिसे सोर्स जेंटल डिसेंसी कहता है, और ये शायद सबसे जरूरी है। और आखिर में, ये सब मिलकर आपकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन को कैसे बनाते हैं। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। जरूर। तो पहला पॉइंट है चलने का तरीका। ये मुझे इसलिए दिलचस्प लगा क्योंकि सोर्स कहता है कि जब लोग आपको देखते हैं तो वो सिर्फ आपका चेहरा नहीं देख रहे होते हैं, वो मतलब अनजाने में ही आपके पूरे शरीर को, आपके हाव भाव को स्कैन कर रहे होते हैं। और आपका चलने का तरीका आपके बारे में बहुत कुछ बता देता है। अच्छी बात यह है कि इसे सुधारना सबसे आसान है। हाँ, और यहाँ पर सोर्स 2 बहुत जरूरी बातें बताता है। पहली है एक इरादे से चलना, मतलब वॉक विद एन इंटेंशन। इसका सीधा सा मतलब है कि जब आप चलें तो ऐसा लगना चाहिए कि आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। जब किसी भी काम के पीछे क्यों होता है ना, तो उसमें अपने आप एक आत्मविश्वास छलकता है। लेकिन इरादे से चलने का मतलब कहीं ये तो नहीं कि इंसान अकड़ा हुआ या रोबोट जैसा लगे। रोजमर्रा की जिंदगी में, जैसे ऑफिस के कॉरिडोर में या किसी मॉल में, ये नेचुरल कैसे लग सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, इसका मतलब अकड़कर चलना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है बिना वजह इधर उधर भटकने के बजाय एक दिशा में चलना। सोचिए, एक इंसान जो किसी सोशल फंक्शन में घबराकर एक कोने से दूसरे कोने तक बेवजह चक्कर काट रहा है, वो एक तरह की बेचैनी दिखाता है। वीडियो में इसके लिए एक मजेदार शब्द इस्तेमाल किया गया है, मेंढक की तरह फुदकना। कभी यहां कभी वहां, जैसे टेलीपोर्ट हो रहे हो। हाँ, ये मैंने देखा है। लोग घबराहट में ऐसा करते हैं। उन्हें देखकर लगता है कि वो कहीं फिट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि कहाँ जाएं। और सोर्स कहता है कि आम लोगों की नज़र में ऐसे लोग बुद्धू या नॉर्मी लग सकते हैं, क्योंकि उनमें वो ठहराव नहीं दिखता। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा दूसरा विचार है एक स्थिर चाल से चलना, यानी आराम से अपने पेस में चलना। भागने या जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जब आप आराम से चलते हैं तो इससे अनजाने में ही सामने वाले को ये मैसेज जाता है कि आपका समय आपके कंट्रोल में है, आप किसी हड़बड़ी में नहीं है। ये एक तरह का, वो क्या कहते हैं, अवचेतन सम्मान पैदा करता है। ये तो मैंने ऑफिस में भी देखा है। जो लोग वाकई कॉन्फिडेंट होते हैं वो कभी गलियारों में घबराए हुए नहीं घूमते। उनका एक मकसद होता है, भले वो सिर्फ कॉफी लेने जा रहे हों। उनकी चाल में एक ठहराव होता है। तो पहला सबक साफ है, आपकी चाल आपके इरादे और आपके आत्मविश्वास का आईना है। सही बात। ये वो पहली छाप है जो दूर से ही बन जाती है। तो चलने का अंदाज तो वो पहली छाप है जो दूर से ही बन जाती है। लेकिन जब कोई आपके करीब आता है तो एक और चीज है जो रंग रूप से भी ज्यादा मायने रखती है। और सोर्स के मुताबिक वो है आपकी त्वचा की बनावट, यानी स्किन टेक्सचर। मुझे इस सोर्स में जो बात सबसे हैरान कर गई वो ये थी कि इसने रंग को पूरी तरह से खारिज कर दिया और सारा ध्यान त्वचा की बनावट पर लगाया। ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या सोच है? इसके पीछे एक बहुत गहरी साइकोलॉजी है। सोर्स का तर्क है कि इंसान स्वाभाविक रूप से चिकनी यानी स्मूथ चीजों की तरफ आकर्षित होता है। ये हमारे दिमाग में बहुत गहराई तक बसा हुआ है। सोचिए, एक नया फोन, एक चमचमाती कार या रेशम का कपड़ा, इन सब में स्मूथनेस कॉमन है। ये स्मूथनेस स्वास्थ्य, जवानी और अच्छी देखभाल का प्रतीक है। मतलब ये रंग से ज्यादा सेहत का सिग्नल है। बिल्कुल। सोर्स इसे समझाने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण देता है। कल्पना कीजिए 2 लोगों की।
एक गोरा व्यक्ति है लेकिन उसकी त्वचा पर दाने हैं, गड्ढे हैं और वो रूखी है। और दूसरा एक सांवला व्यक्ति है लेकिन उसकी त्वचा मक्खन जैसी चिकनी और चमकदार है। सोर्स के अनुसार दूसरा व्यक्ति कहीं ज्यादा आकर्षक लगेगा क्योंकि उसकी त्वचा का टेक्सचर बेहतर है, जो अच्छी सेहत और देखभाल को दर्शाता है। और सोर्स यहाँ पर एक काफी बोल्ड दावादी करता है, खासकर भारतीय संदर्भ में। वो कहता है कि भारत में गोरे रंग को लेकर जो जुनून है वो ब्रिटिश शासन का एक मानसिक अवशेष है, एक तरह की औपनिवेशिक हैंगओवर। हम ये साफ कर दें कि वीडियो बनाने वाले का अपना नजरिया है। हाँ, और उनका मुख्य बिंदु ये है कि इस जुनून के चलते लोग असली चीज पर ध्यान ही नहीं देते, जो है त्वचा की सेहत और उसका टेक्सचर। अच्छी बात यह है कि त्वचा की बनावट को सही देखभाल, अच्छी डाइट और लाइफस्टाइल से सुधारा जा सकता है। ये आपके कंट्रोल में है, जबकि त्वचा का रंग काफी हद तक जेनेटिक होता है। तो संदेश साफ है, रंग पर नहीं, अपनी त्वचा को स्वस्थ और चिकना बनाने पर ध्यान दें। त्वचा की देखभाल एक बाहरी चीज है जिसे सुधारा जा सकता है, लेकिन सोर्स का अगला पॉइंट तो सीधे इंसान के अंदरूनी स्वभाव से जुड़ा है। और इसे वीडियो में व्यक्तित्व के लिहाज से सबसे खतरनाक चीजों में से एक कहा गया है। यह है जेंटल डिसेंसी या भावनात्मक संतुलन। यहाँ इमोशनल स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट समझाया गया है। ये क्या चीज है? ये समझने के लिए बहुत बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। सोर्स बताता है कि हम सब की एक इमोशनल बेसलाइन होती है, यानी हमारी सामान्य शांत रहने की अवस्था। जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, उत्साहित होते हैं या गुस्सा होते हैं तो हम इस बेसलाइन से ऊपर चले जाते हैं, और जब हम दुखी होते हैं, निराश होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं तो हम इस बेसलाइन से नीचे आ जाते हैं। तो ये ऊपर और नीचे की सीमाएं क्या बताती हैं? यही तो सारा खेल है। सोर्स के मुताबिक जिन लोगों की ये ऊपरी और निचली सीमाएं अपनी बेसलाइन से बहुत दूर दूर होती हैं, यानी जो जरा सी अच्छी खबर पर आसमान में उड़ने लगते हैं और जरा सी बुरी खबर पर पाताल में धंस जाते हैं, वे भावनात्मक रूप से अस्थिर लगते हैं। उनका इमोशनल स्पेक्ट्रम बहुत फैला हुआ होता है। इसे और आसानी से समझने के लिए क्या आप कोई उदाहरण दे सकती हैं? एक अस्थिर और एक स्थिर इंसान का रिएक्शन किसी आम सी सिचुएशन में कैसा होगा? जरूर। मान लीजिए किसी के हाथ से कॉफी गिर जाती है। एक अस्थिर व्यक्ति जिसका इमोशनल स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, हो सकता है कि वो चीखने चिल्लाने लगे या फिर बिल्कुल निराश होकर बैठ जाए कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। वहीं एक स्थिर व्यक्ति जिसका इमोशनल स्पेक्ट्रम कंट्रोल में है, उसे भी बुरा लगेगा, लेकिन उसका रिएक्शन सधा हुआ होगा। वो शायद कहेगा, अरे यार चलो कोई नहीं, इसे साफ कर लेते हैं, और वो उस घटना से आगे बढ़ जाएगा। यानी ये सिर्फ भरोसे की बात नहीं है, बल्कि एक तरह की भविष्यवाणी करने की क्षमता है। लोग उस इंसान के साथ रहना पसंद करते हैं जिसके रिएक्शन का अंदाजा लगाया जा सके, ताकि उन्हें हमेशा अंडे के छिलकों पर न चलना पड़े। आपने जानते कि कौन सी बात उसे गुस्सा दिला देगी या दुखी कर देगी? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सुरक्षा की भावना से जुड़ा है। एक भावनात्मक रूप से स्थिर व्यक्ति एक सेफ हार्बर यानी एक सुरक्षित बंदरगाह की तरह होता है। उसके आसपास लोग सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो छोटी छोटी बातों पर अपना आपा नहीं खोएगा। वो भरोसे के लायक लगता है। यही जेंटल डिसेंसी है, एक शांत, सधा हुआ और स्थिर स्वभाव। मतलब ये कि आपकी इमोशनल रेंज जितनी कम होगी, आपका प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना, लेकिन इसमें काफी गहराई है। ये एक ऐसी शक्ति है जो चुपचाप काम करती है। बिल्कुल। आपका भावनात्मक स्पेक्ट्रम जितना आपके नियंत्रण में रहेगा, आप उतने ही स्थिर और प्रभावशाली दिखेंगे। ये एक बहुत शक्तिशाली गुण है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो अब तक हमने 3 चीजों पर बात की है। एक इरादे से चलना, त्वचा की अच्छी बनावट और एक नियंत्रित भावनात्मक स्पेक्ट्रम। सोर्स इन सभी को एक साथ जोड़कर अपनी अंतिम और सबसे जरूरी बात कहता है। वो कहते हैं कि ये सारी चीजें जब लुक्स मैक्सिंग के साथ मिलती हैं, तब जाकर वो प्रिंस चार्मिंग वाली या एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली छवि बनती है। हाँ, और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंत में ये सिर्फ लुक्स के बारे में नहीं है, बल्कि यह इस बारे में है कि आप खुद को कैसे प्रस्तुत करते हैं। सोर्स की आखिरी लाइन है, प्रेजेंटेशन ही कुंजी है। आपका चलना, आपकी त्वचा, आपका भावनात्मक संतुलन, ये सब आपके प्रेजेंटेशन का हिस्सा हैं। तो ये सिर्फ जिम जाकर बॉडी बनाने या महंगे कपड़े पहनने से बहुत आगे की बात है। वो सब तो हार्डवेयर हो गया, लेकिन ये 3 चीजें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है।
ये बताती हैं कि वो हार्डवेयर काम कैसे करेगा। क्या बेहतरीन एनालॉग है। बिल्कुल यही बात है। ये चीज़ें बिना बोले आपके बारे में बहुत कुछ बता देती हैं। ये एक तरह की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो आपकी पर्सनालिटी की कहानी कहती हैं। सिर्फ अच्छे दिखना काफ़ी नहीं है, आप उस अच्छे दिखने को दुनिया के सामने कैसे पेश करते हैं, असली खेल वही है। आपकी प्रेजेंटेशन एक शांत आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और भावनात्मक स्थिरता का पैकेज होना चाहिए। तो आज की चर्चा का सार यही है, आत्मविश्वास से चलना, त्वचा के बनावट पर ध्यान देना और अपने इमोशंस को नियंत्रित रखना। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी की भी पर्सनालिटी को सिर्फ लुक्स से कहीं ज्यादा आकर्षक और प्रभावशाली बना सकती हैं। यह बाहरी रूपरंग से परे जाकर एक गहरी और स्थायी छाप छोड़ने का तरीका है। इस पूरी चर्चा को समाप्त करने के लिए मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी जो इसी सोर्स की बुनियाद पर टिका है। अगर हमारा पूरा वजूद, हमारा चलने का तरीका, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारी खामोशी, सब कुछ बिना शब्दों के एक कहानी सुना रहा है, तो एक पल रुककर ये सोचना दिलचस्प है कि हम हर दिन अनजाने में लोगों को अपने बारे में कौन सी कहानी सुना रहे हैं और क्या हम उस कहानी से